हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। ये प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न दूसरे का तीसरा और चौथा प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसके पहली वाली वीडियो में हमने पहला और दूसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न का हल कर लिया था, तो उसी आधार पर हमको क्या करना है, तीसरा और चौथा प्रश्न हल करना है। इसमें क्या करना है, पाइथागोरस ट्रिक लिखना है, लेकिन हमें उसका एक सदस्य दिया है। जैसा कि हमने बताया था आपको पहली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि पाइथागोरस ट्रिक 3 संख्याओं से मिलकर बनी हुई है, जिसका इसमें 3 सदस्य होते हैं, मतलब 3 संख्याएं होती हैं। उसमें एक संख्या में दी गई है, लिखा है ना यहाँ पर एक सदस्य है। एक सदस्य में पहले एक दिया गया है, बाकी आपको 2 सदस्य मतलब 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीसरा, इस तरह से यहाँ पर तीसरा करेंगे, यहाँ पर चौथा प्रश्न हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को जिस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं उन सूत्र को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को, पाइथागोरस ट्रिक की, अब एक संख्या तो दी गई है, बाकी 2 संख्या निकाल ली हमें। तो पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को, ट्रिक की 3 संख्याओं को, पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को, देखो इनका सूत्र कौन सा होता है, 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, ये आपके 3 सूत्र होते हैं। 2m + m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। 2m होता है आपका, m स्क्वायर +1 होता है, m स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, इस तरह से आपके 3 सूत्र होते हैं, या इनको इन संख्याओं से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको m का मान पता चल जाए तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों संख्याएं। तो यहां से हम लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं 2m स्क्वायर या 3 संख्याओं को इस सूत्र, इन तीनों सूत्रों से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे से प्राप्त कर सकते हैं, से प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हमें m का मान एक तो दिया है, हमें एक दिया है, देखो 16 दी है ना, एक संख्या तो दी है, बाकी 2 निकालनी है। तो अगर हमें m का मान पता चल जाएगा तो बाकी 2 भी निकाल लेंगे। तो इस 16 की सहायता से हम m का मान निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ अब यहाँ देखो आप 2m, अगर हम 2m बराबर 16 लिख दें, क्योंकि एक संख्या तो हमें दी गई है 16 है, हमें पता है, क्योंकि एक सदस्य बोला गया कि 16 है। 3 सदस्यों से मिलकर पाइथागोरस ट्रिक बनती है। तो एक सदस्य 16 दिया गया है, बाकी 2 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लो 2m को हमने 16 मान लिया, तो यहां से हम क्या करेंगे, m का मान निकल आएगा हमारा, m बराबर 16/2। तो क्या निकल के आएगा, m बराबर 8 निकल के आएगा आपका। अब इसी आधार पर आप m का मान इसमें रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो इसका हो गया। अब यहां पर लिखेंगे अतः, देखो अतः में क्या लिखेंगे हम, m का मान पता चल गया तो हमें m स्क्वायर -1 निकाल सकते हैं हम। कैसे, m स्क्वायर, m का मान रखेंगे 8 और 8 का वर्ग, m स्क्वायर लिखा है तो m का मान क्या है 8, तो 8 का वर्ग -1, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, -1 करेंगे तो यहां पर आपको 63 प्राप्त होगा। 63 क्या है, m स्क्वायर -1 बराबर है 63। ये आपका क्या है, दूसरा सदस्य बोल सकते हैं इसको। पाइथागोरस ट्रिक का पहला सदस्य दिया गया था, तो इसको हम दूसरा सदस्य बोल सकते हैं, या दूसरी संख्या। तो यहां पर हम लिख देंगे दूसरी संख्या, लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब देखो ए वाला सूत्र से हमने m निकाला, एक सदस्य दिया गया था, ठीक है, और m स्क्वायर -1 से हमने मान निकाल लिया, और m स्क्वायर +1 को भी हम निकालेंगे। ये वाली संख्या हमने निकाल ली, m स्क्वायर -1 बराबर क्या है 63 है ना। तो यहां से हम m स्क्वायर +1 भी निकालेंगे। कैसे, देखो एवं, यहां लिखेंगे एवं, देखो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर +1 बराबर क्या करेंगे, m की जगह पर हम 8 रखेंगे, तो 8 का वर्ग हो जाएगा +1, तो यहां पर होगा 64 + 1, तो बराबर आपको 65 प्राप्त होगा। देखो यहां पर मतलब तीसरा जो सदस्य मिला है पाइथागोरस ट्रिक का, पहला आपको दिया गया था, दूसरा आपने निकाला है 63 और तीसरा आपको 65 निकल के आया। तो यहां पर हम लिखेंगे m स्क्वायर +1 बराबर 65। ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिक का कौन सा सदस्य है, तीसरा सदस्य, आखिरी सदस्य मतलब तीसरा सदस्य। क्या लिखेंगे यहां पर, तीसरा संख्या या तीसरा सदस्य, तीसरी संख्या। तो आपको तीसरी संख्या मिल गई। यहां पर आपको तीनों संख्याओं से मिलकर ही तो पाइथागोरस ट्रिक बनती है, आपको तीनों संख्या मिल गई। तो यहां पर हम लिखेंगे फाइनल आंसर, देखो ये आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी है।
तो यहां पर हम फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, अतः पाइथागोरस ट्रिक, अतः पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन सी बन के आई है आपकी, एक आपका संख्या दी गई थी 16 आपकी, तो यहां पर हम लिखेंगे 16, इसके बाद आपके दूसरी निकल के आई थी 63 और इसके बाद 65। तो यही तो आपकी पाइथागोरस ट्रिक है। क्या है आपकी जो पाइथागोरस ट्रिक निकल के आई, वो तीनों संख्याएं निकल के आ चुकी हैं आपकी 16, 63 और 65, 13, 65 और 63। तो 16, 63 और 65, ठीक है, 16, 63 और 65 आपकी पाइथागोरस ट्रिक वाली संख्या निकल के आ गई, इसी को हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 18 की बात करें, 18 में कैसे निकालेंगे, तो 18 में भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने इसमें निकाला। तो यहां पर लिखेंगे हम हल, और यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक की, पाइथागोरस ट्रिक की, पाइथागोरस, यहां पर मिटाते हैं इसको थोड़ा, पाइथागोरस ट्रिक की तीन संख्याओं को, ट्रिक की तीन संख्याओं को, पाइथागोरस ट्रिक की तीन संख्याओं को, पाइथागोरस ट्रिक की तीन संख्याओं को किससे प्राप्त कर सकते हैं, 2m होता है एक सूत्र, m² प्लस 1 होता है, और m या m² माइनस 1 पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, m² तथा यहाँ लिखेंगे, और कौन सा होता है, m² माइनस 1 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो तीन संख्याएं होती हैं आपकी पाइथागोरस ट्रिक की, तीन संख्याओं को 2m, m² माइनस 1 और m² प्लस 1, बेसिकली इसको ही बोलते हैं हम। लेकिन अगर m का मान पता चल जाए आपको, तो इन संख्याओं, इनसे हम सूत्र से क्या कर सकते हैं, संख्याएं को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 2m, m² माइनस 1 और m² प्लस 1 से प्राप्त कर सकते हैं, से प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं, इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे की, तो यहां लिखेंगे हम, यहां ये जो एक सदस्य में दिया गया है 18, बाकी दो सदस्य आपको निकालने हैं, तो 18 को हम किसी एक के बराबर कर देंगे, तो हम तो 2m के बराबर कर देंगे, मान के चलो जो 2m ही दिया आपको 18, तो यहाँ पे हमें m का मान भी पता चल जाएगा, हमारा सवाल भी सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ 18, 2m बराबर 18, तो m बराबर आपका निकल के क्या आएगा, m बराबर 18/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें हम, m बराबर क्या निकल के आया, 9। 18 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः, अतः अब क्या मिलेगा आपको, अतः में हम क्या लिखेंगे, पहला सूत्र जो पहला निकल के आएगा 2m, अब लिखेंगे दूसरा m² माइनस 1, क्या लिखेंगे, m² माइनस 1। अब इसमें देखिए आप m का मान पता है आपको, तो आप m² है तो m का स्क्वायर कर देंगे, आप m का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m का मान रख देंगे। तो जब m का आप मान रखेंगे तो यहाँ m की जगह पर 9 लिखेंगे, और इसका भी हम वर्ग कर देंगे, इस ये करना था आपको, ठीक है। m की जगह पर हम 9 रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, -1 कर देंगे, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 81 माइनस 1 बराबर 80, क्या आया, 81 माइनस 1 करेंगे तो क्या आया आपका, 80 आया, 81 माइनस 1 बराबर 80 आया। तो यहाँ पर m² माइनस 1 निकल के क्या आया आपका, ये आया आपका 80, मतलब दूसरी संख्या है। पहला तो 2m बराबर हमने मान लिया 18 है, तो दिया भी गया था, पहला सदस्य दिया गया, ठीक है, दूसरा हमने निकाल लिया यहाँ पर, तो ये क्या है, दूसरा सदस्य बोल सकते हैं इसको, या दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं। तो आपकी दूसरी संख्या निकल के आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब निकालना तीसरी संख्या, एवं m² प्लस 1 बराबर, m² प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, m की जगह पर हम रखेंगे m का मान, तो यहां पर हम रखेंगे 9, तो 9 का वर्ग करेंगे प्लस 1, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, प्लस 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 82, क्या आया, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या आई आपकी 80 आई, और जो आपकी तीसरी संख्या m² प्लस 1 बराबर क्या आया 82। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m² प्लस 1 बराबर 82, ये क्या है आपकी तीसरी संख्या, ये आपकी तीसरी संख्या, तो ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। तो यहां पर आपको पाइथागोरस ट्रिक आपको पता है तीन संख्याओं से मिलकर बनी होती है, तो यही तो आपकी पाइथागोरस ट्रिक पता चल गई आपको, एक सदस्य मतलब एक संख्या दी गई थी 18 है, बाकी दूसरी हमने निकाल ली 80 और तीसरी आपकी 82। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः
पाइथागोरस ट्रिक क्या है, देखो अतः पाइथागोरस ट्रिक बना दो, यहां पर सभी संख्याओं को रख दो एक साथ, तो पाइथागोरस ट्रिक बन जाएगी आपकी। निकाल लिया आपने सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अतः पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन सी है आपकी, बताओ कौन है, क्या बन के आई है पाइथागोरस ट्रिक। तीनों संख्याओं को लिख दो पास में। पहली तो आपकी 18 दी गई थी, 18 हो गई। दूसरी क्या है आपकी 80, और तीसरी निकल के आई आपकी 82 है। तो पाइथागोरस ट्रिक आपकी निकल के आ गई 18, 80 और 82। इस तरह से आपने प्रश्न दूसरे का तीसरा भी हल कर लिया, प्रश्न दूसरे का चौथा भी हल कर लिया। तो आपका तीसरे का आंसर था पाइथागोरस ट्रिक में 16, 63 और 65, और चौथे का आंसर था पाइथागोरस ट्रिक कौन सी है 18, 80 और 82। इस तरह से आपने प्रश्न दूसरे का तीसरा और चौथा प्रश्न हल कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।